हाय दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलिए अब लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन है सूर्य। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? ऑप्शन ए चंद्र ग्रहण दिन, ऑप्शन बी सूर्य ग्रहण, ऑप्शन सी नक्षत्र ग्रहण, ऑप्शन डी पूर्णिमा के दिन। ये कब आते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, सूर्य ग्रहण दिन। कब आते हैं? सूर्य ग्रहण दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दूसरा। यूनेस्को यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन और साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? कब की गई थी? ठीक है। ऑप्शन ए 24 फरवरी 1945, बी 24 दिसंबर 1948 की, ऑप्शन सी है 16 नवंबर 1945, ऑप्शन डी है 11 दिसंबर 1946 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, 16 नवंबर 1945। कब किया गया था? 16 नवंबर 1945 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। खरीफ खरीफ फसल की खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन ए है मार्च अप्रैल में, ऑप्शन बी है नवंबर दिसंबर में, ऑप्शन सी है जून जुलाई में, ऑप्शन डी है अक्टूबर और नवंबर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। ये कौन सा हो जाएगा? सी, जून जुलाई में। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है। खरीफ फसल कब काटी जाती है? खरीफ फसल कब काटी जाती है? ऑप्शन ए जून जुलाई में, ऑप्शन बी है मार्च अप्रैल में, ऑप्शन सी है अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन डी है जनवरी फरवरी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोला जा रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए विलियम बेटिंग, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, लॉर्ड कैनिंग। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत की किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थित है? समान रैंकिंग स्थित है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, नागालैंड। कौन सा हो जाएगा? नागालैंड। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कंप्यूटर भाषा फोरट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? किस क्षेत्र में उपयोगी है? एक कंप्यूटर का भाषा जो है एक किस क्षेत्र में उपयोगी है? ऑप्शन ए व्यवसाय, ऑप्शन बी है रेखाचित्र, ऑप्शन सी है विज्ञान, ऑप्शन डी है वाणिज्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विज्ञान। कौन सा हो जाएगा? विज्ञान। ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कंप्यूटर का भाषा कहते एक कोबोल। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए है व्यवसायिक कार्य के लिए, ऑप्शन बी है ग्राफिक कार्य के लिए, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक कार्य के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा व्यवसायिक कार्य के लिए। किस लिए किया जाता है? व्यवसायिक कार्य के लिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स नीति किसने बनाई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स नीति किसने बनाई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंट बेटन ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन डी है रॉबर्ट क्लाइव ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते। 10 नंबर, निम्नलिखित में से किन किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता? निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता? ऑप्शन ए है मूलरूम कोशिका, ऑप्शन बी है लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स, और ऑप्शन डी है मोनोसाइट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, लाल रक्त कोशिका। कौन सा हो जाएगा? लाल रक्त कोशिका। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है?
वह सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। और क्या पूछ रहा है, वह सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास करने एवं प्रजनन करने में समर्थ है। ऑप्शन ए है विषाणु, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन डी है बैक्टीरियोफेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। कौन हो जाएगा? सी, माइक्रोप्लाज्मा। ऑप्शन सी, माइक्रोप्लाज्मा। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12 नंबर, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा में है क्या चीजें? ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी है शाहदाराबाद, ऑप्शन डी है कुल्दाबाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली। क्या है? दिल्ली। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व बैंक, जिसको हम लोग वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में, वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी है जिनेवा में। तो इसके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। 14 नंबर क्वेश्चन, विश्व सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? ठीक है। ऑप्शन ए एडवर्ड लॉ, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम वेटिंग, ऑप्शन सी है सर हेनरी हॉर्डिंग, ऑप्शन डी है विलियम वाटरवर्थ बोले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड विलियम वेटिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ का कण स्थिर अवस्था में होता है। बी नंबर में पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। बी नंबर में क्या है? पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ऑप्शन सी में पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ऑप्शन डी है पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होते हैं। क्या? पदार्थ के कणों के बीच में क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। कौन सा हो जाएगा? ए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में रहते हैं। पदार्थ का कण क्या रहते हैं? स्थिर अवस्था में रहते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में कौन ना तत्व है और ना ही यौगिक है? यानी कि निम्नलिखित में कौन सा ना तत्व है और ना यौगिक है? ऑप्शन ए में वायु, बी में है जल, सी में पारा, डी में है नमक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, वायु। कौन सा हो जाएगा? वायु। 17 नंबर देखते हैं, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल संशोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? ठीक है। ऑप्शन ए में परासरण, ऑप्शन बी है विपरीत परासरण, ऑप्शन सी है साइटोलिसिस, ऑप्शन डी है क्या? टार्गन दाब। कौन सा हो जाएगा? टार्गन दाब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, विपरीत परासरण। क्या चीज हो जाएगा? विपरीत परासरण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या बोला जा रहा है? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए राजा जी, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है लॉर्ड वीविल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी, लॉर्ड माउंटबेटन। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग का देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ए में कोशिका, बी में उत्तक, सी में अंग, डी में राइबोसोम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, कोशिका। कौन सा हो जाएगा? कोशिका। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी है लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है अंतर्द्रव्य जलिका और राइबोसोम, डी में गोल्गी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी,
अंतर्द्रवी जलीय और राइबोसोम, अंतर्द्रवी जलीय और राइबोसोम हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेक्शन के प्रारंभ में ही गए हैं, सेक्शन के प्रारंभ में क्या जेल गए हैं, कौन है? ऑप्शन ए में सी आर दास, ऑप्शन बी है सी विजय राघवाचारी, ऑप्शन सी में सॉरी ए में है सी आर दास, ऑप्शन बी में सी विजय राघवाचारी, ऑप्शन सी में आर एन मधुलकर, ऑप्शन डी है रास बिहारी घोष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए सी आर दास। कौन हो जाएगा? सी आर दास हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 21 नंबर 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न किया गया? ऑप्शन ए है 1921, ऑप्शन बी है 1916, ऑप्शन सी है 1901, ऑप्शन डी है 1911 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी 1916। कौन सा हो जाएगा? बी 1916 हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी है जीव द्रव्य की उपस्थिति, ऑप्शन डी है कोशिका केंद्र। क्या हो जाएगा? कोशिका केंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हम लोग का हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी कोशिका भित्ति। क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पढ़। 24 नंबर, हवा महल का निर्माण किसने किया था? हवा महल का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है महाराजा भागवत सिंह, ऑप्शन बी है महाराजा जगजीत सिंह, ऑप्शन सी है महाराजा सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन डी महाराजा जसवंत सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी महाराजा सवाई प्रताप सिंह। कौन थे? महाराजा सवाई प्रताप सिंह थे। 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 25 नंबर, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ? जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ? ऑप्शन ए सफेद और हरे रंग का संगमरमर से, ऑप्शन बी ग्रेनाइट से, ऑप्शन सी है लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से, ऑप्शन डी है सामान्य चट्टानों से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर का। ठीक है, अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।